कम्युनिकेशन विद दो चार्ज्ड विद गवर्नेंस, TCWG, और एक वर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट वर्ड। एक वर्ड है मैनेजमेंट का और दूसरा वर्ड है TCWG का। जो पर्सन डे टू डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं उन पर्सन्स को मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, और जिनके पास ओवरसीइंग फंक्शन है, दैट मीन्स जो लुक आफ्टर का फंक्शन करते हैं, जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं, वो पर्सन TCWG के रोल में आते हैं। अच्छा, जैसे यदि हम एक स्मॉल कंपनी की बात करें, स्मॉल कंपनी या वन पर्सन कंपनी, एक डायरेक्टर, दो डायरेक्टर, उसके अंदर जो डायरेक्टर हैं वही मैनेजमेंट में है और वही पर्सन TCWG का रोल भी प्ले करते हैं। यदि मैं पार्टनरशिप की LLP की बात करूं, यही पार्टनर मैनेजमेंट में है, यही पार्टनर्स TCWG में है। लेकिन यदि हम पब्लिक कंपनीज, लिस्टेड एंटिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनकी बात करते हैं, तो आप मुझे बताएं, क्या मैनेजमेंट डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन और गवर्निंग रोल वाले पर्सन क्या सेम है या अलग अलग है? वेदर दे आर सेम और दे आर डिफरेंट, जनरली डिफरेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे की फंक्शंस में इंटरवीन नहीं करते हैं। डे टू डे का फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर अलग पर्सन्स प्ले करते हैं। उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से कुछ डेजिग्नेशन दे दिए जाते हैं। मैनेजर फाइनेंस, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऐसे कुछ नाम दे दिए जाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर गिरीश पार्क, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, वो सारे गवर्निंग रोल के अंदर आएंगे, सारे गवर्निंग रोल के अंदर आएंगे। नाउ गवर्निंग रोल के अंदर भी, जैसे ये तो हो गया पूरा TCWG, क्या इनके आगे कुछ सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं क्या? जैसे क्या डायरेक्टर्स की कमेटीज बनाई जा सकती हैं? डायरेक्टर भी तो मैनेजमेंट में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, मैं कब मना कर रहा हूं, बिल्कुल आ सकते हैं रांची। CFO, CEO, ये TCWG के रोल में आते हैं। सब ग्रुप्स लाइक ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, तो जो ये कमेटीज होती हैं डायरेक्टर्स की, दे आर द सब ग्रुप्स। नाउ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्या लॉ में ऐसी कोई डिवीजन अपने आप बताई गई है? लॉ में क्या लॉ ने डिवाइड कर रहा है? कंपनी एक्ट ने, पार्टनरशिप एक्ट ने, किसी ने कुछ डिवीजन करी है मैनेजमेंट और TCWG में? नहीं, ऐसी कोई डिवीजन नहीं है। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या फिक्स की गई है, उसके बेस पर ऑडिटर हैज टू आइडेंटिफाई कौन से पर्सन मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से पर्सन गवर्निंग रोल को परफॉर्म कर रहे हैं। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ए सेम पर्सन, एक ही पर्सन मैनेजरियल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है और उसी के ऊपर गवर्नेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर माइट बी ए डिफरेंट केस, मैनेजरियल रोल में अलग पर्सन्स हैं, गवर्निंग रोल के अंदर अलग फंक्शंस हैं। तो ये चीजें कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेंगी। तो अंडर दिस सिचुएशन क्या ऑडिटर हैज टू क्लासिफाई, ऑडिटर हैज टू डिफरेंशिएट कौन से पर्सन गवर्निंग बॉडी में है? जी लाल कोठी, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी।
तो यहां पर ऑडिटर को देखना है, ऑडिटर विल डिसाइड कि कौन सा पर्सन गवर्निंग रोल के अंदर आता है, और ये डिसीजन बेस्ड अपॉन द डिस्कशंस विद द मैनेजमेंट एंड गवर्निंग पीपल्स, उनके साथ डिस्कशन के बेसिस पर होगा। नाउ अब जो चीजें टीसीडब्ल्यूजी को बतानी है, अब एक क्वेश्चन मार्क है, यदि एक ही पर्सन मैनेजरियल रोल में भी है और वही पर्सन टीसीडब्ल्यूजी के रोल में भी है, यदि मैंने उस पर्सन को उसके मैनेजरियल रोल में एक बात बता दी है, तो क्या वही सेम इंफॉर्मेशन क्या मुझे उसको उसके गवर्निंग रोल में भी बतानी पड़ेगी? बताइए जरा, क्या सेम इंफॉर्मेशन नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू द सेम पर्सन इन देयर रोल ऑफ गवर्नेंस? नो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। लेकिन यदि आपने इंफॉर्मेशन गवर्निंग बॉडी के एक सब ग्रुप को बताई है, क्या वो इंफॉर्मेशन आपको पूरी गवर्निंग बॉडी को बतानी पड़ेगी? इसका जवाब दो। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एक है तो एक ही बार बता दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन आपने एक इंफॉर्मेशन एक सब ग्रुप को बताई है, एग्जांपल मैंने ले लिया ऑडिट कमेटी, whether that information need to be communicated to the entire governing body depends. Always yes नहीं, गिरीश पार्क, सूरत, हजरतगंज, ग्वालियर, रांची, it is not always yes, it depends कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे पूरी गवर्निंग बॉडी को यह बात बतानी है। मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल मैटर, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी को असाइन कर रखी है, ऑडिट कमेटी को असाइन कर रखी है, उनको पूरा अधिकार दिया हुआ है जो भी डिसीजन इंटरनल कंट्रोल के रेफरेंसेस में लेने हैं। अब मुझे इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेसेस आइडेंटिफाई हुई, तो मैंने उसकी इंफॉर्मेशन ऑडिट कमेटी को दे दी रिटर्न में, देन और ऑडिट कमेटी ने उस पर करेक्टिव एक्शन भी लिया है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। क्या वो इंफॉर्मेशन मुझे पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताने की जरूरत है? बताएं गिरीश पार्क। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी को दे रखी है और ऑडिट कमेटी ने मेरी रिपोर्ट के बेस पर इमीडिएट एक्शन भी ले लिया, तो अब वो इंफॉर्मेशन मुझे पूरी गवर्निंग बॉडी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऑडिट कमेटी इसके ऊपर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेती इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड, देन क्या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आई नीड टू इन्फॉर्म दिस टू द एंटायर गवर्निंग बॉडी? क्या मैं एक लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पर एड्रेस करके रिलीज करूं, इशू करूं? यस, उस सिचुएशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरी गवर्निंग बॉडी को बताने की। तो एज ए ऑडिटर एक चीज देखिएगा कि आपका काम मैनेजमेंट के साथ कॉपरेशन में, एक कोऑर्डिनेशन में करने का है। ऐसा नहीं कि आपको कोई कमियां निकाल करके उनको हाईलाइट करना है, ऐसा नहीं। जो चीजें आपने गलतियां बताई, मैंने ऑडिट कमेटी ने एकदम उन पे करेक्टिव एक्शन लिया, ओके, इट्स ओके, बात खत्म, ठीक है। नहीं, इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्टिंग लाल कोठी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होती, ठीक। अच्छा, अब एक चीज बताएं, जो टीसीडब्ल्यूजी को हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, किन किन मैटर्स के ऊपर देनी होती है, किन किन मैटर्स के ऊपर हम टीसीडब्ल्यूजी को इंफॉर्मेशन देते हैं? टीसीडब्ल्यूजी को फरीदाबाद अगर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट ना करने दे तो देन इट अमाउंट्स टू ए लिमिटेशन ऑन स्कोप। आप लेटर बनाकर दे सकते हैं, ईमेल कर दे सकते हैं, 1-to-1 टॉक नहीं हो पाई बट ईमेल तो हो सकती है ना। फ्रॉड, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, फ्रॉड, सिग्निफिकेंट मैटर्स, फ्रॉड, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जोधपुर, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, फ्रॉड, वेरी गुड, इंटरनल कंट्रोल्स। तो जो रिपोर्टिंग करनी होती है ऑडिटर को, टीसीडब्ल्यूजी को, तो उस रिपोर्टिंग के अंदर नंबर एक तो बात आ जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो टीसीडब्ल्यूजी को बताता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है और मैं आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूं। क्या इसके लिए ऑलरेडी उनके साथ एक डॉक्यूमेंट पहले ही एक्नॉलेज्ड हो चुका होगा या नहीं? बताएं आगरा, क्या एक डॉक्यूमेंट उनके साथ पहले ही एक्नॉलेज्ड हो चुका होगा? दैट डॉक्यूमेंट इट इज लेटर ऑफ एंगेजमेंट। तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बता दी है लेटर ऑफ एंगेजमेंट के थ्रू, वो ऑलरेडी ऐसे 210 उसकी डिटेल कवर कर चुका है। नहीं फरीदाबाद, WR तो मैनेजमेंट इशू करती है हमें,
टीसीडब्ल्यूजी इशू करता है। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नंबर 2, प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। आप अपने ऑडिट के स्कोप में क्या काम करने वाले हैं? क्या आप 100% काम करेंगे? नहीं, मैं अपनी वर्किंग रीजनेबल एश्योरेंस के लिए करूंगा, मटेरियलिटी बेसिस पर करूंगा, इंटरनल कंट्रोल के कंसेप्ट पर करूंगा, रिस्क बेस्ड अप्रोच पर करूंगा। रिस्क बेस्ड अप्रोच के ऊपर मैं अपनी इन सारी वर्किंग को करूंगा। रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है? मैं एक एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक नहीं करूंगा, मैं इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, अदर एस्पेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग लूंगा। आई विल आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आई विल असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बेस्ड अपॉन द ऑडिट रिस्क असेस्ड, तब मैं आगे की वर्किंग परफॉर्म करूंगा। रिस्क ज्यादा होगा मैं ज्यादा काम करूंगा, रिस्क कम होगा तो मैं कम काम करूंगा। मैनेजमेंट पुटिंग लिमिटेशन ऑन वर्किंग ऑफ ऑडिटर। इंदौर यदि मैनेजमेंट ऑडिटर की वर्किंग पर लिमिटेशन लगाती है, आपकी अप्रोच है टीसीडब्ल्यूजी के पास पहुंच जाइए। टीसीडब्ल्यूजी आपके साथ कोऑपरेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है, बात खत्म हो जाएगी। अदरवाइज आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करिए। मॉडिफिकेशन में क्या होगा? यदि आपके काम पर लिमिटेशन लगाई गई है तो मुझे बताएं क्या होगा आपकी मॉडिफिकेशन। डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड, एडवर्स। लिमिटेशन लगाई गई है, लेकिन लिमिटेशन उस ट्रांजैक्शन पर लगाई गई है जिसका मटेरियल इफेक्ट तो है, परवेसिव इफेक्ट नहीं है। अब बताओ जरा, लिमिटेशन ऐसी इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में लगाई गई है जिसका मटेरियल इफेक्ट तो है, परवेसिव इफेक्ट नहीं है, परवेसिव इफेक्ट नहीं है। क्वालिफाई कर दीजिए। लिमिटेशन ऐसी इंफॉर्मेशन पर लगा दी जिसका परवेसिव इफेक्ट है, लिमिटेशन ऐसी चीजों पर लगाई जिसका परवेसिव इफेक्ट है। डिस्क्लेमर। एडवर्स नहीं आएगा, बीकानेर, टोलीगंज। एडवर्स तब आता है जब आपके पास एविडेंस हो। बिना एविडेंसेस के आप एडवर्स कभी नहीं बोल सकते, बिना एविडेंसेस के। ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं ऑडिट के दौरान, जिसमें वीकनेसेस हैं, इंटरनल कंट्रोल की सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, फ्रॉड की ट्रांजैक्शंस है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस है, दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड टू द टीसीडब्ल्यूजी। कोई डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं तो। इसके अलावा लिस्टेड एंटिटीज में टीसीडब्ल्यूजी को साथ में और क्या बताना है? लिस्टेड एंटिटीज के केस में ऑडिटर इंडिपेंडेंस, हाउ इंडिपेंडेंटली आई परफॉर्म माई वर्किंग, कितना इंडिपेंडेंट होकर मैंने अपनी वर्किंग को परफॉर्म किया है। ड्यूरिंग द ऑडिट मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था, मेरी टीम ने इंडिपेंडेंटली काम किया है और हमने जो भी थ्रेट्स थे इंडिपेंडेंट के, उनके एप्रोप्रिएट रेमेडीज अप्लाई की है। इन दिस वे हम टीसीडब्ल्यूजी को यह मैटर सारा कम्युनिकेट करते हैं। ये कम्युनिकेशन ओरल होगी, रिटन होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी, अनस्ट्रक्चर्ड होगी, फॉर्मल होगी, अनफॉर्मल होगी, डिटेल्ड होगी, समराइज्ड होगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती है ऑडिटर्स की जजमेंट पर एंड सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर। यदि इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है देन प्रेफर करिए रिटन इंफॉर्मेशन। किस टाइम पर करना है वो भी आपकी जजमेंट है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप टीसीडब्ल्यूजी को दे रहे हैं, क्या उसका एक रिकॉर्ड बनाना जरूरी है? क्या उसका एक रिकॉर्ड बनाना जरूरी है? जी हां। रिटर्न में कोई भी कम्युनिकेशन हुई है उसका एक कॉपी आप अपने पास रखिए, लेकिन कोई कम्युनिकेशन ओरल हुई है, अर्जेंसी थी, आपने ओरल कम्युनिकेट कर लिया, आप उसको अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स का पार्ट बना लीजिए और उसको नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए, नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो एसए 260 के अंदर कवर अप होती है कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी है क्या, हमें किसको इन्फॉर्म करना है, यदि ये दोनों सेम है तो किसको इन्फॉर्म करेंगे, सब ग्रुप बने हुए हैं तो किसको इन्फॉर्म करेंगे, इन्फॉर्म किन किन चीजों को करना है और कम्युनिकेशन का पूरा डिटेल्ड प्रोसेस क्या है। ठीक, इसका कंसेप्ट वीडियो